हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। जो दोस्त आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस ARO रोहतक ने भर्ती रैली निकाली है। और जो भर्ती रैली है वो रहेगी रोहतक, झज्जर, सोनीपत और पानीपत के युवाओं के लिए। और इसकी जो डेट है वो 2 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर 2020 तक ये भर्ती होनी है। और जो स्थान है वो है राव तुलाराम स्टेडियम, रेवाड़ी। और दोस्तों, ये भर्ती होनी है ट्रेडमैन कैटेगरी की। और इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, जिसका लिंक खुल चुका है रजिस्ट्रेशन के लिए। 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक ये रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। और इसके बाद आपको ईमेल के थ्रू, अपनी मेल के थ्रू क्या मिलेंगे, एडमिट कार्ड मिलेंगे। और ये मिल जाएंगे, पहुंच जाएंगे आपके पास 17 नवंबर के से स्टार्ट हो जाएंगे आपके पास पहुंचने। और कैंडिडेट को ये एडमिट कार्ड साथ में लेकर के आना है। और इस एडमिट कार्ड में ही आपकी जो भर्ती की डेट है वो दी हुई होगी, उसी डेट पर आपको आना है जिस डेट के लिए एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। तो अब देख लेते हैं हम कि ये जो भर्ती है ये होनी है आपकी सोल्जर्स ट्रेडमैन के लिए। और सोल्जर्स जो ट्रेडमैन है उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिक पास है। और मैट्रिक पास में आपकी जो एज है वो 17 से 23 साल होनी चाहिए। और जो मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड है वो हाइट कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर और वेट होना चाहिए 50 केजी, ये कम से कम है। और जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर। और जो फुलावट है, एक्सपेंशन है, वो 5 सेंटीमीटर छाती फूलनी चाहिए आपकी। और इसके साथ इन्होंने दिया है कि इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो सिंपल मैट्रिक है कि 10वीं पास कैंडिडेट को होना ही चाहिए। और दोस्तों, ये जो भर्ती है ये ट्रेडमैन में जो चीफ कम्युनिटी हैं, ड्रेसर हैं, स्टीवर्ड जैसे हैं, लांगरी वगैरह, और वाशरमैन हैं, धोबी, टेलर, और जो स्पोर्टिंग स्टाफ्स है उनकी है। और इसी में ही 8वीं पास वालों को भी मौका दिया है आर्मी ने। और 8वीं पास जो है वो भी भर्ती को देख सकते हैं। हाउस कीपर के रूप में उनकी भर्ती निकली है। और जो क्राइटेरिया है वही है, सेम 10वीं पास वालों के जैसा ही, लेकिन ये जो क्वालिफिकेशन है इनकी वो 8वीं पास रहेगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है फिजिकल स्टैंडर्ड। इसके लिए तो जो फिजिकल स्टैंडर्ड है 8वीं पास में भी सेम ही है। और कुछ रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन किन के लिए हैं? एक तो जो जो सर्विसमैन के जो बच्चे हैं, लड़का है, उसके लिए रिजर्वेशन है, मतलब रिलैक्सेशन है हाइट में, चेस्ट में और वेट में। हाइट में है 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर और वेट में 2 केजी का रिलैक्सेशन छूट इन्होंने दी है। और वो छूट किन किन को? एक तो जो सर्विसमैन हैं, मतलब आर्मी में जो हैं उनके बच्चों को। दूसरा जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके बच्चों को भी। और जो वार विडो है उनके बच्चों को भी। और यदि कोई एक्स सर्विसमैन की विडो है उसको भी ये छूट है। या फिर
जो आउटस्टैंडिंग जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको भी छूट दी हुई है। और इसके साथ ही इन्होंने फिर दिया हुआ है कि कैंडिडेट विल बी टेस्टेड एज स्टेटेड बिलो। इस प्रकार से जो फिजिकल फिटनेस का जो टेस्ट है वो होगा। क्या क्या है कि 1.6 किलोमीटर की तो रेस है और उस रेस के लिए मार्क्स दिए हैं इन्होंने। यदि वो रेस 5 मिनट 30 सेकंड में क्लियर कर लेता है कैंडिडेट तो उसको 60 नंबर मिलेंगे, और यदि 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक क्लियर करता है तो 48 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही बीम के हैं, पुलअप्स के, यदि 10 लगाता है तो 40 नंबर मिलेंगे, यदि 9 लगाता है तो 33 मिलेंगे। और इसी तरह से आगे यदि कम है 8 हैं तो 27, 7 हैं तो 21 और 6 लगाता है तो 16 नंबर मिलेंगे। और जो डिच है वो 9 फीट की है, मतलब 9 फीट गहरा जो गड्ढा है उसको पार करना है जिग जैग बैलेंस वगैरह के लिए ये दी हुए इन्होंने। तो यहाँ अब आपको जो रिटन टेस्ट है वो कब होगा, जब ये फिजिकल जो फिटनेस है फिजिकल टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो रिटन टेस्ट है वो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम से होगा, और ये कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है विल बी कंडक्टेड फॉर मेडिकली फिट कैंडिडेट्स एज मेंशन्ड वेन्यू। लोकेशन, डेट एंड टाइम ऑफ रिटन टेस्ट बी इंटीमेटेड एट रैली साइट एंड थ्रू एडमिट कार्ड्स। तो ये जो आपको कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है इसका जो डेट है, टाइम है और वेन्यू है, कहाँ ये होना है, ये वहीं रैली साइट पर बता दिया जाएगा। और जो एडमिट कार्ड है उसके थ्रू आपको मेल के थ्रू बता दिया जाएगा। और द एडमिट कार्ड फॉर द कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर द रैली फिट कैंडिडेट विल बी इश्यूड एट रैली साइट इटसेल्फ। तो जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वो आपको रैली साइट पर ही अवेलेबल हो जाएगा यदि आप फिजिकली फिट हो जाते हैं तो। उसके बाद है जी इसमें आपको जो साथ में लेकर के जाना है, यदि आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है। डोमिसाइल जैसे हरियाणा डोमिसाइल है वो लेकर के जाना है साथ में, और उसकी एक फ़ोटोकॉपी लेकर के जानी है। और यदि कोई रिलीजन से संबंधित है जैसे सिख है या मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, इन नॉट मेंशन इन कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट में नहीं लिखा हुआ है तो रिलीजन सर्टिफिकेट इश्यूड बाय तहसीलदार, तो तहसीलदार इश्यू करेगा, बाकी ये लिखा हुआ होता है। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट इश्यूड बाय स्कूल, कॉलेज या हेडमास्टर जो भी या प्रिंसिपल जो भी इश्यू करता है तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल का लेकर के जाना है। और दूसरा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ इश्यूड बाय विलेज सरपंच, एक सरपंच से भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा करके लेके जाना है जिस पर आपका फ़ोटो लगा हुआ होना चाहिए। और एक जो सरपंच है वो अनमैरिड सर्टिफिकेट भी आपका बना करके देगा। यदि आप 21 वर्ष से कम उम्र के हैं तो आप अनमैरिड का जो सर्टिफिकेट है वो भी सरपंच से लिखवा करके ले जाएंगे। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात ये है कि यदि कोई कैंडिडेट 21 वर्ष से कम उम्र का है और वो मैरिड है मतलब शादीशुदा है तो वो ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है, उसके लिए ये भर्ती सूटेबल नहीं है, वो अनफिट है इसके लिए।
रिलेशनशिप सर्टिफिकेट ऐसे ही जैसे सन्स ऑफ सर्विसमैन जो ऑलरेडी आर्मी में जिनके फादर हैं वो अपना रिलेशन का सर्टिफिकेट बनवा करके ले जाएं, या एक्स सर्विसमैन है वो अपना ले करके जाएं, उनके सन्स हैं वो लेके जाएं, या जो विडो के सन्स हैं एक्स सर्विसमैन के तो वो ले करके जाएं। तो ये सर्टिफिकेट रिलेशनशिप का भी साथ ले करके जाना है। यदि आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हैं वो आपने साथ ले करके जाने हैं। और एनसीसी जो सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं उनके लिए बहुत बड़ी छूट है कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर को कोई टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। ये जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये उसके लिए छूट है। और एनसीसी ए सर्टिफिकेट होल्डर्स को 5 नंबर मिलेंगे लेकिन ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और एनसीसी बी सर्टिफिकेट होल्डर को 10 मार्क्स मिलेंगे लेकिन ये जो एग्ज़ाम है ये देना ही पड़ेगा, ये बोनस मार्क्स हैं। और मेन है जी इसमें कि कैंडिडेट विल रिपोर्ट एट 5:30 AM एट एंट्री गेट। जो कैंडिडेट है वो 5:30 बजे सुबह एंट्री गेट पर रिपोर्ट करें, ग्राउंड का जो एंट्री गेट है वहाँ। और कहता है कि गेट विल क्लोज्ड एट 10 AM। 10 बजे सुबह जो है प्रत्येक दिन जो गेट है उसको गेट के फाटक बंद कर दिए जाएंगे। मोबाइल फ़ोन लेके नहीं जाना है। और मैरिड के लिए मैंने पहले बता ही दिया है कि किस वर्ष से यदि कम उम्र का है और वो मैरिड है तो वो फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर सकता है, एनरोल ही नहीं हो सकता है। और जी इसमें है कैंडिडेट विल नॉट गेट एंट्री विदाउट डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, उनके बगैर एंट्री नहीं दी जाएगी। कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू लीव द रैली ग्राउंड वंस अलाउड टू एंटर, सो दे आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर ओन रिफ्रेशमेंट एज रिक्वायर्ड। एक बार यदि आप रैली ग्राउंड में एंट्री कर लेते हैं, घुस जाते हैं, तो उसके बाद आपको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा जब तक कि रैली शाम को ख़त्म नहीं हो जाती है, उनका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो ये थी कुछ मेन चीज़ें। और एक और महत्वपूर्ण बात इन्होंने दी है कि टैटू के संबंध में कि जो परमानेंट बॉडी टैटू आर ओनली परमिटेड इन इनर फेस ऑफ 4 आर्म्स। जो 4 आर्म्स है मतलब जो अपनी जो कोहनी है, बाजू है, उसके नीचे के जो भाग है उसी पर आपका परमानेंट टैटू हो सकता है। उससे यदि किसी अलग जगह पर टैटू है तो वो कैंडिडेट डिसेबल्ड घोषित किया जाएगा। वो जो कैंडिडेट है वो उसको भर्ती के लिए रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसमें कोई नई बात नहीं है। और इस प्रकार आप जो है ये भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जो वेन्यू आपको दिया है राव तुलाराम स्टेडियम रेवाड़ी में, जो 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक ये जो भर्ती होनी है ये देख सकते हैं। और आप सभी को भर्ती के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।